तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण समग्गे पंचपी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशली धम्माईरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणया तरन्ति संसार सायरमे घोरम छिन्नन्ति अट्टिकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दनः साधु क्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा छन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुर्वापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शन्नायकाः चारितार्णो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः यक्षाई भन्ते आर्यभत्ति कौसुको तस्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण सम्मचरिताणम पंचपीयाचाराणम आयरियाणम आयारादिसुत्नाणवदेशयाणम उवज्झायाणम तीरणुणपणरयाणम सब्बसाहुणम स्याणिचकालम अंचे में पूज्य में वंदा में नमस्सामि दुख को कम कहो बोहिलाहो सुखै गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मुन्नेक श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे लिए हे तत्व क्या है और उपाधि तत्व क्या है, तो वह उस ज्ञान के माध्यम से हे तत्व को छोड़ता हुआ उपाधि तत्व की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पर शिष्य पूछता है, गुरुदेव जिस संवित्ति को आपने कहा है वह संवित्ति हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है? उस राग द्वेष का हनन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम कैसे जाने इस बात को कि हम सही दिशा में साधना कर रहे हैं? तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा संवित्तो उत्तमं तत्वम, जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम तत्व शुद्धात्म का स्वरूप समायाति आता है, तो तथा तथा सुलभा अपि विषया न रोचन्ते, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त विषय भोग भी रुचते नहीं है। सुनो, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उस संवित्ति को हम प्राप्त कर चुके हैं, उस राग द्वेष को हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, इसका अनुमान हम किसके माध्यम से लगाएं? तो आचार्य महाराज ने इस कारिका के माध्यम से स्पष्ट कह दिया कि जैसे जैसे उस शुद्ध तत्व की अनुभूति आत्मा में आती है, वैसे वैसे पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, भोग हैं, कसाय हैं, ये सब उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। क्या नहीं लगते हैं? और जिस समय ये सुलभता से प्राप्त विषय भोग आपको अच्छे ना लगे, तब आप समझ लेना कि शुद्धात्म तत्व का संवेदन आपको हो रहा है। आपका अंतर मन जो है बिल्कुल शांत हो रहा है, और उस समय उस अंतस का जीवन एक अपूर्व आनंद की अनुभूति कर रहा है। जब ऐसा आपको लगने लगा तो समझ लेना आपकी साधना बहुत सही चल रही है, क्योंकि जिस विषय भोगों के लिए संसारी
अधाधुंध पाप की प्रवृत्ति में लगा हुआ है, वहां तुम्हारा चित्त उनसे उठ चुका है। जहां तक देखो वहां तक पदार्थों का साम्राज्य दिखाई दे रहा है, जहां तक देखो वहां तक विषय भोगों का साम्राज्य दिखाई दे रहा है, जहां देखो तहां तक उस पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के बीच में हमारा मन कैसा है? शांत चित्त है। नहीं, मुझे इस दिशा में नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो भव्य आत्माएं होती हैं ना, उनका स्वरूप ही अलग होता है, उनका व्यक्तित्व, उनकी क्रियाकलाप बिल्कुल हटकर के होती है, और वे अपने आप में ऐसे निराले होते हैं कि उसकी सुरभि, उनका व्यक्तित्व किसी प्रकार से किसी को बताना नहीं पड़ता है। तीर्थंकरों का जब आगमन होता है इस वसुंधरा पर, जैसे इस धरा पर आते हैं तो आने के पूर्व 6 माह रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। अब ये रत्नों की वृष्टि, ये वसुंधरा एकदम धन धान से परिपूर्ण, वहां के लोग ऐश्वर्य संपत्ति से भरपूर क्यों हो जाते हैं? वो व्यक्ति जो आ रहा है सामान्य नहीं है, महापुरुष आ रहा है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कौन आ रहा है। देव आकर के उनका गुणगान कर रहे हैं, रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं कि एक विशेष व्यक्ति का आगमन इस धरा पर होने वाला है और वही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेगा। तो भले ही ये बाह्य आकर्षण उसके जन्म के आने के पूर्व में दिखने लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उस सभी आकर्षणों से कोई मतलब नहीं होता है। वह रचा पचा सा दिखता तो है, लेकिन वह उसमें लिप्त नहीं रहता है। हाँ, जल से कमल भिन्नवत उसकी स्थिति कह दी गई है। क्यों नहीं? ये संसार करदम है, ये विषय भोग आत्मा का अहित करने वाले हैं, मुझे इनसे बचना है। ये ज्ञान उस सम्यक दृष्टि को होता है। अभी ज्ञानार्णव ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आज ही ये बात आई कि देखो, उन निमित्तों को सामने आता हुआ देखकर भी तुम उन निमित्तों से बचते नहीं हो, तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर हम कैसे कर देंगे? बताओ। कोई भी निमित्त हर्ष विषाद को लेकर के आता है, कहीं दुख के निमित्त से आता है, कहीं सुख के निमित्त से आता है, और उस निमित्त को तुम्हें बता दिया गया कि ये निमित्त है, और इस निमित्त को देख करके हम हर्ष विषाद करेंगे तो क्या होगा? पुनः नूतन कर्मों का आश्रय और बंध हो जाएगा। तो क्या करें? निमित्त को निमित्त की दृष्टि से देखिए आप, क्योंकि यही तो आश्रय और बंध को रोकने का उपाय है। साधना और क्या है? साधना और क्या है? तपस्या और क्या है? इन निमित्तों को पहचानना ही तो साधना है कि भाई ये निमित्त मेरे लिए किस प्रकार का काम कर रहे हैं। काम तो मैंने किया है, उपादानी तो मैं हूं। कौन है? आत्मा। और उस उपादान के प्रभाव से ही ये निमित्त सुख दुख के देने वाले होते हैं। और उस उदीर्णा के समय में वह साधक समता, शांति इनकी शरण में जाता है। भैया समता रखो, शांति रखो, चित्त को क्षोभ में मत डालो, चित्त में क्षोभ उत्पन्न मत होने दो। चित्त में अगर क्षोभ उत्पन्न होता है तो नूतन कर्म का आश्रय और बंध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वो निमित्त बन रहा है मुझे दुख देने में, तो उस निमित्त का स्वागत करना चाहिए। हमारे गुरुजी भी तो यही कहते हैं, जिससे मेरे कर्म कटे वे मेरे शत्रु कैसे।
और जिससे मेरे कर्म बंधे वो मेरे मित्र कैसे। अब इस दो पंक्तियों में हमारे गुरुदेव ने पूरे आगम का सार निचोड़ करके रख दिया। अब तुम्हें ज्यादा स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है। इन दो हाइकू के माध्यम से आप अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। देख लीजिए आप अपने जीवन में कि किसको देख करके राग हो रहा है, किसको देख करके द्वेष हो रहा है। जिससे हमें राग हो रहा है वे हमारे परम शत्रु हैं। क्या है? परम शत्रु हैं। जिनसे हमें द्वेष हो रहा है वे हमारे मित्र हैं। क्या है? वे हमारे, जिसको देख करके क्या हो रहा है? जलन हो रही है, द्वेष हो रहा है, वो कौन है? हमारे मित्र हैं। क्यों मित्र हैं? क्योंकि प्रतिकूलता को हमारे सामने उपस्थित करने वाला मित्र होता है। कर्म कभी भी अनुकूलता में नहीं झरते हैं। किस में झरते हैं? प्रतिकूलता में झरते हैं। हाँ, और उस प्रतिकूलता को सहन करने वाला ही साधक कहा गया है। बिना दुखों को सहन किए कोई भी जब भोग हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर कर्म कैसे कर सकते हैं? आप देखिए तो जिन संसार के भोगों को आप भोगते हैं उन भोगों की प्राप्ति कैसे होती है? उनके लिए आप दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या क्या नहीं करते आप लोग? कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं। जब धन कमा लेते हैं तब वही भोग आपको उस धन खर्च करने के बाद मिलता है। कब मिलता है? हाँ, तो वह भोग कितनी मेहनत के बाद मिला है आप देखो तो थोड़ा सा। लेकिन उस भोग को भोगने के लिए तो पूरा पुरुषार्थ होता है संसारियों का। लेकिन मोक्षार्थी का पुरुषार्थ किसके लिए होता है? उस भोगों की निवृत्ति का होता है, उसमें प्रवृत्ति का नहीं होता है। प्रवृत्ति करते हुए तो अनंत काल बीत चुके हैं, अब इनसे हमें निवृत्ति लेना है। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि उस आत्मा के तत्व का जो अनुभूति है, आत्म तत्व की अनुभूति चर्चा से नहीं हो सकती है, चर्या से हो सकती है। आत्मा की चर्चा करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, दिन रात स्वाध्याय करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन उस आत्मा की अनुभूति के लिए शांत चित्त होना पड़ता है। इस स्वाध्याय को भी विराम देना पड़ता है। हाँ, ध्यान क्या है? ज्ञान के विश्राम का नाम ध्यान कहा गया है। जहां पर ज्ञान विश्राम ले लेता है, क्या कर लेता है? ध्यान में ज्ञान का काम नहीं रहता है, ज्ञान का काम उस जगह पहुंचाने का होता है। अब वहां तक पहुंच गए हो तो ज्ञान को छोड़ दो आप। ज्ञान क्या है? एक साधन है। रेल क्या है? एक साधन है। शिखर जी जाना, महावीर जी जाना, आप उस रेल पर बैठ गए, उस रेल ने आपको वहां तक पहुंचा दिया। अब क्या करोगे? हमने टिकट दिया है, अब हम क्यों उतरे इससे? मत उतरो। नहीं उतरोगे तो तुम्हें उसका आनंद भी नहीं आएगा जहां आप जाना चाहते हो। तो उस ट्रेन को भी, उस साधन को भी एक स्थान पर छोड़ना पड़ता है। उसके बाद आगे की यात्रा जब होती है आपकी, तब वह आपका तीर्थ वंदना का रूप लेती है। किसका लेती है? तब वह आपको पुण्य का आश्रय और बंद कराने वाली होती है। साधन को साधन के रूप में देखना चाहिए। जिनके माध्यम से हमारे कर्म कटते हैं उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण हम उन्हें शत्रु मानने लगते हैं। क्या मानने लगते हैं? वो शत्रु नहीं है, वो कौन है? मित्र हैं हमारे। उनका स्वागत करो। उनका स्वागत कैसे करें? शांत चित्त होकर के, समता परिणाम को लेकर के शांत हो जाइए। गाली दे रहा, मुझे गाली दे रहा, गाली नहीं दे रहा, वो गाना गा रहा है, वो भजन गा रहा है कर्म को निकालने के लिए। क्या गा रहा है? सामने वाला जो गाली दे रहा है तो गुरुजी बोलते गाली नहीं दे रहा, वो तुम्हारे कर्म को निकालने के लिए भजन गा रहा है। तुम खुशियां मनाओ उसको देख करके।
गजब का सिद्धांत है, गजब का धर्म है ये। गाली देने वालों को क्या कहता है? ये मेरे मित्र हैं। बद करने वालों को क्या कहता है? ये मेरे बांधव लोग हैं, ये मेरे परम हितैषी हैं। गजब हो गया। ऐसा धर्म तो हमने आज तक देखा ही नहीं। इसीलिए तो ये धर्म भगवान बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, क्योंकि यहां पर शत्रु का स्वागत मित्र से कहीं अधिक किया जाता है। शत्रु को शत्रु माना ही नहीं जाता है। यहां शत्रु किसे माना जाता है? इस शरीर पर प्रहार करने वाले को शत्रु नहीं माना गया, बल्कि शत्रु यहां पर उस विक्षेपित मन को माना गया है जो विषय कसायों की ओर दौड़ रहा है, जो पदार्थों की चाह रख रहा है। अपने ही उस बिगड़े हुए मन को, अपने ही उस विक्षिप्त मन को यहां पर शत्रु कहा गया है। शत्रु कौन है? हमारा विक्षिप्त मन शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं है। बाकी सब तो संसारी निमित्त हैं हमारे लिए। उस निमित्त को देख करके ज्यादा आप प्रभावित ना हो। शांत रहना सीखो, थोड़ा सा सहन करना सीखो थोड़ा सा। ये गुण अगर तुम्हारे अंदर नहीं आते हैं तो फिर तुम कर्मों की परंपरा का नाश कभी भी नहीं कर सकते हो, 3 काल में नहीं कर सकते हो। प्रतिकूलताओं की जो निमित्त है, दुखों का जो निमित्त है, वेदनाओं का जो निमित्त है, यही तो हमारे जीवन की सफलता मानी गई है। इसी को तो सहन करना है। हाँ, क्षमा की परीक्षा कब होगी? जब क्रोध का वातावरण सामने उपस्थित होगा, तब तुम्हारे क्षमा की परीक्षा मानी जाएगी। क्षमा के बारे में पढ़ तो लिया आपने, अब उसका निमित्त जब मिलता है प्रयोग का, तो उस प्रयोग के निमित्त को आप सफल बनाएं। उस समय शांत चित्त रहें आप। बस विषय भोग, ऐश्वर्य, संपदा, संबंध, कब तक इसके पीछे दौड़ते रहोगे? समझ में नहीं आता है। शांत चित्त हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी आप ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आओगे, अज्ञानी की श्रेणी में आओगे। क्योंकि छोटे छोटे निमित्तों को समझ कर के बचना हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, और कुछ नहीं है। मोक्ष मार्ग में यही साधना है, यही स्वाध्याय का फल है, और इसी को तप कहा गया। निमित्ताधीन दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए, पर्याय दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कौन सी होनी चाहिए? द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए। द्रव्य क्या है? आत्मा है हमारा। आत्मा की दृष्टि रखिए ना आप। लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा विपरीत ही बनी है, मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण। हम उस दृष्टि को परिवर्तित कर ही नहीं पा रहे हैं। अब बताओ, इस क्रिया को तुम, इस कार्य को तुम कर नहीं पाओगे तो फिर आप ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आ पाओगे, आप मोक्षार्थी नहीं कहला पाओगे, आप सम्यक दृष्टि नहीं कहला पाओगे। बड़ी कठिन है ये साधना, बड़ा दुर्लभ है इस प्रकार का प्रयत्न करना। गुरुजी कहते तो हमने कब कहा कि मोक्ष प्राप्त करना सरल है? दुर्लभ है, तभी तो ये कार्य करने के लिए कम ही लोग आगे आते हैं। कितने लोग आगे आते हैं इसमें बताओ ना। गुण स्थानों की जब हम संख्या देखते हैं सम्यक दृष्टियों की, तो गिनतियों में आते हैं, और ऊपर बढ़ो तो और गिनती कम होती जाती है, और अंत में जब उस मुक्ति के द्वार पर पहुंचते हैं तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मुक्त होते हैं। संख्या कितनी नगण्य हो गई है। घटते घटते जैसे जैसे ऊपर गुण स्थानों में बढ़ते जाएंगे, उनकी संख्या कम होती जाती है। कम क्यों हो गई संख्या? बाबा जी ने इस्तिहार निकाल दिया, 100 पुजारियों की आवश्यकता है। कितने पुजारी की?
बाबा जी ने मंदिर के इश्तहार निकाल दिया पेपर में, 100 पुजारियों की आवश्यकता है। किसी ने पूछ दिया, भक्त ने, बाबा जी पुजारी तो एक ही लगना है आपको, आपने 100 पुजारियों का इश्तहार क्यों निकाल दिया? बाबा जी कहते हैं, मंदिर कहाँ है बेटा? बोले पहाड़ की चोटी पर है। कहाँ पर है मंदिर? पहाड़ की चोटी पर है, और उस पुजारी को बार बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा और नीचे उतरना पड़ेगा। इसलिए मैंने 100 वैकेंसी निकाली हैं, और मुझे पता है मेरी उम्र भी तो गुजर चुकी है इस पहाड़ को उतरते चढ़ते में, कि यहाँ पर कितने लोग इस कार्य को कर पाएंगे। कई लोग तो नीचे से ही देख कर के घबरा जाएंगे, ओहो इतनी ऊपर रोज चढ़ना पड़ेगा, रोज उतरना पड़ेगा। बोले 70% तो इसी में गायब हो जाएंगे। अब बचे 30%, तो 30% में कुछ लोग पुरुषार्थ करेंगे, उनकी आवश्यकता है इसलिए, और पुरुषार्थ करेंगे, एक आध 2 दिन में वो थक जाएंगे, तो 20-25% और गायब हो जाएंगे। अब बचे 5-7%, तो वे कुछ दिन जाएंगे तो उसमें से भी कुछ और गायब हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से एक आध कोई टिक गया तो टिक गया। क्यों? क्योंकि मंदिर कहाँ है? पहाड़ पर है। बस ये पहाड़ गुण स्थानों का ऐसा ही है। उस आत्मा का मंदिर कहाँ है? बहुत ऊपर है, बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, और उस चढ़ाई के लिए आपको पहले से अपनी मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। जो जो प्रतिकूलताएं हैं इस आत्मा के लिए, जो जो प्रतिकूलताएं हैं इस शरीर के लिए, उन सभी प्रतिकूलताओं को सहन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी तो आप रो लेते हो, अभी तो आप अपनी बात किसी से कह देते हो, किसी से सहयोग मांग लेते हो, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ व्यवस्था आपकी हो जाती है। वहां कुछ नहीं चलेगा। न रो सकते हो, न कह सकते हो, न किसी से याचना कर सकते हो, और न किसी का सहयोग ले सकते हो। अकेले ही चलना है। कैसे चलना है? एकाकी चलना है। यहां पर तो तुम्हारा पुरुषार्थ ही वहां पर तुम्हें ऊपर ले जाएगा। तुम्हारा साहस, तुम्हारी सहिष्णुता, तुम्हारी समता, ये ही वहां पर काम आएंगे, और कोई भी वहां पर आपका साथ देने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपके पास में अंदर ये शक्ति है कि मैं प्रतिदिन इस पहाड़ को ऊपर चढ़ सकता हूं, उतर सकता हूं, भगवान की भक्ति पूजा आराधना कर सकता हूं, तो ही इस वैकेंसी में आप फॉर्म डालिए। फॉर्म डालने के पहले सोच लीजिए भाई कार्य कैसा है। हाँ, यहां पर इस धर्म को स्वीकार करने के पहले आप समझ लीजिए कि जिन विषय भोगों के पीछे संसार दौड़ रहा है, इन सभी को तिलांजलि देना पड़ेगा, इन सभी का परित्याग करना पड़ेगा। हाँ, जिसके पीछे संसार पूरी जिंदगी, पूरा जीवन अर्पण कर देता है, हर प्रकार के कष्टों को सह लेता है, उसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। याद रखो थोड़ा सा, है क्या शक्ति तुम्हारे पास में? बोलो, इतनी समता है क्या तुम्हारे पास में? हाँ, बिना इसके मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो सकता है। सारी प्रतिकूलताओं को झेलना पड़ेगा, सारे दुखों को सहना पड़ेगा, सारी उन समस्याओं को निपटाना पड़ेगा यहीं पर शांत परिणाम से। हर कुछ तुमको यहां पर अकेले ही करना पड़ेगा। हाँ, तो आत्मा की चर्चा बहुत कर ली, उसकी अनुभूति के लिए आपको ये विषय भोग छोड़ना होगा। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। क्या कह दिया? हाँ, जैसे ही आत्म तत्व की रुचि जागृत होती है, वैसे ही संसार के सारे भोग नीरस लगने लगते हैं। कैसे लगने लगते हैं? भोजन की भी रुचि नहीं होती है। हाँ, मैं तो
सुन करके घबरा जाता हूं, सोचता हूं देखो कितना उत्कृष्ट साधना है। सहनन तो सभी के पास में होता है, लेकिन सहनन के साथ परिणाम देखो। मासों मास बैठे रहते हैं, उस भोजन की याद तक नहीं करते हैं, पानी को याद तक नहीं करते हैं, शरीर की कोई चिंता नहीं। निरीह वित्ती हवे जदा साहू, निरीह वित्ती के साथ उस श्रवणपना का वह आनंद लेते हैं। गजब की साधना है। एक मच्छर काट दे, पूरा उपयोग उसी ओर चला जाता है। मृग उपल खाज खुजावते, तिन अथर मुद्रा देख, मुनिजन मृग उपल खाज खुजावते। क्या निष्ठुर होकर के बैठ जाते हैं एक आसन में। काष्ठवत त्यक्त देहा, उस पाषाण की भांति, उस लकड़ी की भांति उस शरीर को एकदम स्थिर कर लेते हैं। काष्ठवत त्यक्त देहा, छोड़ देते हैं शरीर को। मृग देखते हैं, अरे ये तो बिल्कुल स्थिर है, अचल है, हिलडुल भी नहीं रहे हैं। ओहो, और आकर के पीठ रगड़ते हैं, अपनी खुजलाहट शांत करते हैं। किस पर? मुनिराज की मुद्रा पर। आहा, शांत बैठे हैं, हिल नहीं रहा शरीर। क्या योग साधना है उनकी, देखो तो है। सुनते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है, हृदय रोमांचित हो जाता है सुन करके। ओहो, मैं कब ऐसी साधना करूंगा, मैं कब ऐसी स्थिरता को प्राप्त करूंगा। अश्रु निकल आते हैं एकांत में इन बातों का जब चिंतन करते हैं तो। हाँ, अभी हम सामान्य से राग द्वेष को जीत नहीं पा रहे हैं। उस प्रकार की साधना कब हो पाएगी हमारी? उस स्थिरता को, उस एकत्वता को हम कब प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि उसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं। हाँ, इसीलिए सुलभता से प्राप्त विषय भोग जब रुचिकर ना लगे, कैसे ना लगे, रुचिकर ना लगे, उसमें हमारी इच्छा जागृत ना हो, सारी अनुकूलताएं उन भोगों की हमारे सामने रखी हुई हैं। हम चाहें तो आसानी से उन भोगों को भोग सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान जागृत होने पर, तत्व दृष्टि आने पर अब वे हमें नीरस लगने लगे हैं। भोजन भी अरुचि पूर्ण हो रहा है। अच्छे अच्छे पकवान भी तुम्हारे लिए नीरस नजर आ रहे हैं। इंद्रियों के विषय भोग तुम्हें रुच नहीं रहे हैं। बस निर्जरा अधिकार में कुंद कुंद स्वामी जी कहते हैं, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तससो निच्चम, कंखा मणादस्य उद्देश्य न कुब्ब देनाणी। उस भोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन कैसे हैं? कोई इच्छा नहीं उन विषयों की। हाँ, सारी सुलभता है, लेकिन उस विषय सामग्री में भी ज्ञानी की कोई चित्त वृत्ति नहीं जाती है। शांत चित्त होकर के बैठा है, बस कुछ नहीं। भोजन से भी द्वेष हो गया, संबंधों से भी द्वेष हो गया, संपत्तियों से भी द्वेष हो गया, यहां तक कि अपने शरीर तक से उसे द्वेष हो गया। क्या है ये? माटी का पुतला है, हाड़ मांस नस रहू राध की, प्रगट व्याधि घेरी, काना पौड़ा पड़ा हाथ है, चूसे तो रोबे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि विषय भोगे, केसर चंदन पुष्प सुगंधित, वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन, निश दिन मल जारी। क्या है ये? देखो तो हम सारे के सारे विषय भोग किस निमित्त से कर रहे हैं? बोलो, किस निमित्त से कर रहे हैं? इस शरीर के निमित्त से हम सारे के सारे भोग कर रहे हैं। हाँ, और उसकी प्रतीति होती ही हमें आनंद की अनुभूति होती है,
लेकिन वह आनंद की अनुभूति नहीं है, वह अग्नि की अनुभूति है। विषय में लिप्त रहने वाले व्यक्ति के लिए वह तो आनंद की अनुभूति लगती है, लेकिन जो उस विषय भोगों के परिणाम से परिचित हो चुका है, वह उसे क्या नजर आता है? वेदना का स्थान, ताप का स्थान नजर आता है। वह अगर मैं इसमें लिप्त रहा तो उसे नरकों की याद आ जाती है। ये उसी का परिणाम है, उसी लिप्तता का, विषय भोगों का परिणाम है कि आज मैं यहां पर पड़ा हुआ हूं। ये तिरंच गति की वेदना उसी का परिणाम है जो आज मैं यहां सहन कर रहा हूं। हाँ, मछली को देखो, जल के अंदर रहती है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। कैसी होती है? और जैसे ही जल के बाहर आती है तो क्या होता है? जब पृथ्वी में रहकर ही वह पृथ्वी उसके लिए क्या काम कर रही है? देखो तो अंगार का काम कर रही है। बस निश्चित है ये विषय भोग हमारे लिए अंगार का काम कर रहे हैं। जब तक जल में है तब तक शांत है, और जल से बाहर आते ही क्या होता है? वो छटपटाने लगती है, वेदना उसे तड़पाने लगती है। ऐसे ही है आपका स्वभाव। संसारी प्राणी ऐसे ही है, मछली की भांति। जब तक विषय भोगों में लिप्त रहता है तब तक उसे आनंद की अनुभूति होती है, और जैसे विषय भोग छूटते हैं तो मछली की भांति तड़पता है। वो कैसे छूट गए, कैसे प्राप्त होंगे? बस उसकी मृत्यु निश्चित है। ये विषय भोग ही उसके पतन का कारण बनते हैं। आप देख लीजिए। हाँ, संसार में आप लोग रहते हैं ना, इन विषय भोगों को आप करते भी हैं, करते हैं ना। जब इन विषय भोगों को करते हुए हमारे अंदर जब रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं तो देखो उस शरीर की स्वस्थता के लिए आप इनका परित्याग भी करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना। कहीं ना कहीं आपने भले किसी को लक्ष्य बनाया, शरीर को लक्ष्य बनाया, उस शरीर के लक्ष्य को लेकर के आपने विषय भोगों का त्याग तो किया कि नहीं किया? ठीक है, धर्म के कहने से नहीं किया आपने, धर्म के कहने से आपने नहीं किया, डॉक्टर के कहने से किया, लेकिन किया तो है। इस विषय भोग ने ही तो इस शरीर को अस्वस्थ बनाया है, और स्वस्थ शरीर को करने के लिए इन्हीं विषय भोगों को त्याग करने के लिए, परहेज करने के लिए डॉक्टर कहता है, नहीं कहता है क्या? बोलो तो, समझ में नहीं आ रहा क्या? नींद आ रही क्या? अब तो अंधों का समय हो गया है, अब तो नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, हम जो समझाना चाह रहे समझ रहे हो। इन विषय भोगों के माध्यम से शरीर भी अस्वस्थ होता है, और इन विषय भोगों के माध्यम से आत्मा भी अस्वस्थ होती है। संसारी प्राणी इन विषय भोगों का त्याग इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए करता है, और योगी इन विषय भोगों का त्याग आत्मा को स्वस्थ करने के लिए करता है। क्यों? आत्म के अहित विषय कसाई, इनमें मेरी परिणत ना जाए। अब परिणति ना जाए तो क्या करना होगा? इन्हें त्याग करना होगा। बुद्धिपूर्वक त्याग कर देते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो फिर उसमें परिणति नहीं जाती है। हम लोगों का प्रत्याख्यान होता है, एक बार आहार करना है, उसके बाद त्याग, तो हमें अब कोई आकुलता नहीं कल तक के लिए। और आप लोगों का त्याग नहीं है तो बोलो तो क्या हो गया? जब मन में आया तो पानी पी लिया, जब मन में आया तो खा लिया। अब ये बार बार जो आकुलता को आप शांत करते हैं, तो आकुलता का फल आकुलता है। क्या है आकुलता का फल? क्या है आकुलता? कितना भी आप तृप्त करते जाइए इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। हाँ, अब देखो, उन विषय भोगों को आप करते समय
ये देखते ही नहीं है, ये ध्यान में ही नहीं रहता है कि यह विषय भोग कैसी हैं, मेरे शरीर को अस्वस्थ बनाने वाले हैं और भोगते रहते हो। जब इनके माध्यम से शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब तुम्हें चिंता होती है इस शरीर की। अज्ञानियों को किसकी चिंता होती है? शरीर की चिंता होती है। ओहो, अब शरीर रोगी हो गया है, अब इस शरीर को स्वस्थ रखना है। क्यों? ये धन संपदा, ये बीवी बच्चे, ये कौन देखेगा, दुकानदारी वगैरह है। अस्वस्थ हो जाएगा तो दिन भर बैठना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, फिर संसार कैसे चलेगा? परहेज कर लो। हाँ, तो शरीर की स्वस्थता के लिए आप इन विषय भोगों का त्याग करते हैं, और ज्ञानी आत्मा की स्वस्थता के लिए इन विषय भोगों का त्याग करता है। क्यों? इन विषय भोगों को अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मेरी आत्मा इस कारण से कर्मों का आश्रय और बंध करेगी, और उस बंधन में मुझे ही रहना पड़ेगा। बस क्या हो गया? दोनों अवस्था में दोनों व्यक्ति विषय भोग का त्याग कर रहे हैं। अज्ञान दशा वाला भी विषय भोगों का त्याग इस शरीर की बीमारी को लेकर कर रहा है, और ज्ञान दशा में वह ज्ञानी इन विषय भोगों का परित्याग उस आत्मा की अस्वस्थता को लेकर के त्याग कर रहा है। तुम शरीर को अस्वस्थ मानते हो और ज्ञानी आत्मा को अस्वस्थ मानता है। किसको मानता है? और दोनों ही दशा में इन विषय भोगों का परहेज किया जाता है। एक अज्ञानता के कारण कर रहा है और एक ज्ञान पूर्वक कर रहा है। अज्ञानता के कारण वो उसकी मजबूरी होती है, और ज्ञानी का तप कहलाता है, साधना कहलाती है। हाँ, काय का पुण्य मिलेगा समझ में नहीं आता। एक सकाम निर्जरा होती है और एक अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा का पुण्य क्या मिलेगा? कैदी को जेल में डाल दिया, अब उसे 2 ही टाइम मिलेगा भोजन, तो उसे हम व्रती मान ले क्या? 2 टाइम भोजन कर रहा है। वहां पर कोई भोग नहीं मिल रहा है, बिस्तर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, चटाई में सोना पड़ता है। परिग्रह कुछ रख नहीं पाता तो निष्परिग्रह ही मान ले क्या उसे हम? बताओ। क्योंकि बुद्धि पूर्वक जो त्याग करता है उसी त्याग का महात्म्य हमारे यहाँ बताया गया है। अबुद्धि पूर्वक तो सब छूट ही जाएगा। सेठ जी ने बहुत धन कमाया, बहुत नाम कमाया, पद प्रतिष्ठा में भी बहुत दिन तक रहे, अच्छे ज्ञानी भी थे, अच्छे वक्ता भी थे, यूं कह लो बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे सेठ जी। अब एक तार खसक गया यहाँ का, पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए। अब क्या होगा उनका? बताओ। अब उनकी बुद्धि कैसी हो गई? समाप्त हो गई, विक्षिप्त हो गए वे। अब उनके लिए उन पदार्थों का क्या महत्व है, क्या उनके लिए उपयोगिता है उस चीज की? बताइए आप हमें। कोई उपयोगिता है क्या उनके लिए उसकी? नहीं है ना। तो इतना सा तार खसक जाता है दिमाग का, संसार की सारी सुविधाएं कैसी हो जाती हैं आपके लिए, सारे संबंध कैसे हो जाते हैं आपके लिए। कोई काम के नहीं, पहचान ही नहीं पा रहे हो तुम अपने परिजनों को, अपने घर को, अपनी संपत्ति को, किसी को नहीं पहचान पा रहे हो। अब क्या तुम्हारी निर्जरा होगी कर्मों की क्या? नहीं नहीं, अब सेठ जी एकत्व भावना में चले गए हैं, कोमा में चले गए ना, अब तो एकत्व भावना में चले गए हैं, समाधि में लीन हो गए हैं सेठ जी। सब संपत्ति छूट गई उनकी, पद प्रतिष्ठा छोड़ दिया, संबंध छोड़ दिया, अब खा पी भी नहीं रहे सेठ जी। कहाँ चले गए? कोमा में चले गए हैं। तब उनके निर्जरा मानेंगे क्या हम? उनकी समाधि मानेंगे क्या हम? नहीं, ये सब तो अबुद्धि पूर्वक चल रहा है। जो भी निर्जरा आदि कही गई है, त्याग आदि कहा गया है, साधना कहा गया है, वह सब किसके माध्यम से होगा? बुद्धि पूर्वक होगा। बस यहां पर यही कहा है, जिस प्रकार से दिन है तो रात नहीं है, और रात है तो दिन नहीं है, विषय भोग है तो त्याग नहीं है, और त्याग है तो विषय भोग नहीं है,
ये याद रखना इस बात को आप, दोनों समानांतर नहीं चल सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बुद्धि जा रही तो विवेकी कैसे? ओहो, तुम शराब की चर्चा कर रहे हो, शराब नुकसान करती है, शराब के माध्यम से ये होता है, मांस खाने से ये होता है, पूरी चर्चाएं हम कर रहे हैं, लेकिन चर्या में कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या लाभ होगा आपको बताइए तो। डॉक्टर साहब बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, ये दर्द है, वो दर्द है, ठीक है कोई बात नहीं, हम प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं, अब ये इसको आप खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब वो रोगी गया, उसने पर्चा को खा लिया, पानी पी लिया, 2 दिन बाद आता है, डॉक्टर साहब हमने उसको खा लिया फिर भी ठीक नहीं हुए, तो आप उसको क्या कहेंगे बताओ ना? डॉक्टर बोला क्या खा लिया? वो आपने जो लिख के दिया था ना पर्चा, उसको हमने खा लिया। क्या कर लिया? अब पर्चा खाने से तुम ठीक हो जाओगे क्या? अरे उस पर्चे में जो औषधि लिखी है, जो पथ्य लिखा है, उस औषधि का सेवन करो, उस पथ्य का सेवन करो, तब कहीं आरोग्य का लाभ होगा तुम्हें। तुम वो तो कर नहीं रहे हो। हैं? चर्चा एक सामान्य है, ज्ञान को सामान्य कहा है। अगर वह ज्ञान विषय भोगों में रुचि रखता है तो अज्ञान कहलाएगा, और वही ज्ञान जब विषय भोगों से बचाता है इस आत्मा को, तो वह ज्ञान कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान सामान्य है। क्या है ज्ञान? सामान्य है। ये नोट है, ये संपदा है, ये सामान्य है। ये विषय भोगों की ओर ले जाओगे इसको तो ये पाप का आश्रय कराएगी, दान की ओर ले जाओगे इसे तो आपको पुण्य का आश्रय कराएगी। संपदा तो एक ही है, उसका उपयोग किस तरफ हो रहा आपका ये देखें आप पहले। क्या ज्ञान तो है आपके पास में, उस ज्ञान का उपयोग कहां हो रहा आपका? पापों की ओर जा रहे हो क्या? विषय कसायों की ओर जा रहे हो क्या? अज्ञान त्याग की ओर जा रहे हो ना? संसार कैसा दिख रहा है तुम्हें? संसार कैसा दिख रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा दिख रहा है। भोग कैसे दिख रहे तुम्हें? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस अभी तुम संसारी हो, मिथ्या दृष्टि हो। क्या हो तुम? हाँ, तभी तो ये गाथा लिखनी पड़ी उसे समझाने के लिए साधक को, कि साधक पूछ रहा गुरुदेव से, गुरुदेव मेरी साधना सही चल रही कि नहीं चल रही, इसका ज्ञान हम कैसे करें? तब गुरुदेव ने कहा यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया। हाँ, जब सुलभता से विषय भोग रुचिकर ना लगे तब समझ लेना तुम्हारी साधना बहुत अच्छी चल रही है। कैसी चल रही है? इन संसार के प्रति तुम्हारी अरुचि हो जाए, रुचि ना रहे, क्या हो जाए? हाँ, अरुचि हो जाए, ये तुम्हें नीरस लगने लगे विषय भोग, बस सही दिशा में साधना चल रही है हमारी। बस ये ज्ञान उस ज्ञानी को हो जाता है, तभी वह ज्ञान उसकी साधना बन करके उन्हें इन विषय कसायों से बचाता हुआ उस आत्मा की अनुभूति को दिलाने वाला होता। संवित्तो उस राग द्वेष का हनन करने वाला था। संवित्ति यानी राग द्वेष, उसका हम छेद कैसे करेंगे, उसका हम नियंत्रण कैसे करेंगे? बस उससे बच करके हर चीज आपके सामने उपस्थित करा दी गई है, हर चीज का ज्ञान करा दिया गया है। बार बार बताएं कि अग्नि है आपको जला देगी। आप एक बार अनुभूति कर लीजिए, छोटा सा भी बालक होता है, आप देखिए उसको, एक बार माँ गर्म झरिया छुड़ा देती है उसको, दोबारा माँ के पास नहीं जाता है। वो क्यों नहीं जाता है? इतना सा बच्चा है वो, बार बार माँ चूल्हे में बैठी वहां आ रहा है, माँ को चिंता हो कहीं जल ना जाए, बोले कुछ नहीं, गर्म झरिया थोड़ी छुड़ा दो पाँव में उसके, हाँ ता 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 ता, ता करके भगता है पीछे। जैसे दोबारा आता है, माँ पुनः झरिया दिखाती तो पीछे भगता है। उसको कैसे ज्ञान हो गया? उसने संवेदन कर लिया ना उसका। क्या कर लिया है? अरे ये तो गर्म है, माँ छुआ देगी तो फिर जल जाऊंगा मैं, पीछे भगता है वो। बस सम्यक दृष्टि का यही लक्षण है।
ओहो, ये विषय कसाय हैं, ये भोग है, ये संज्ञाएं पाप का कारण है और मैं अनादिकाल से इस पाप को करता आ रहा हूं, अब मैं इससे बचूंगा। बस वो बचता है और उसे बचने का नाम साधना है और कुछ नहीं। उसी बचने का नाम सम्यक ज्ञान है, उसी बचने का नाम सम्यक दर्शन है और उसी बचने का नाम सम्यक चारित्र है और कुछ नहीं। हाँ, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लावा ददाप्त संज्ञान है, राग द्वेष निवत्तो चरणम प्रतिपत्त दे साधु। श्रावकाचार्य में पूज्यवर समंत भद्र स्वामी जी ने चारित्र अधिकार की मंगलाचरण की गाथा में यही कह दिया, मोह तिमिराप हरणे, जिसके माध्यम से मोह तिमिर का अज्ञान समाप्त होता है, जिसके माध्यम से राग द्वेष की निवृत्ति होती है, वही चरणम प्रतिपत्ति साधु, वही चारित्र साधु का कहा गया है। राग द्वेष की निवृत्ति हो नहीं रही, मोह अंधकार का नाश हो नहीं रहा, तो फिर हम उसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कैसे कह सकते हैं? बताइए आप। उसका कार्य ही यही है। सम्यक दर्शन का काम क्या है? वस्तु का स्पष्ट भेद करा करके श्रद्धान कराना। सम्यक ज्ञान का काम क्या है? बताना। और सम्यक चारित्र का काम क्या है? उसे अलग करके उसे प्राप्त करना। बस देखना, जानना और करना। क्या है? देखना, जानना और करना। बस हे तत्व को देख जान करके छोड़ दो, उपा तत्व को ग्रहण कर लो। इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये क्रिया रूप है, प्रयोग रूप है, और प्रयोग में जब आ जाता है तो हम सम्यक ज्ञानी कहलाते हैं, मोक्ष मार्गी कहलाते हैं। इतना ही पर्याप्त है। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लूका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हों ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हैं जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। क्या करूं, शरीर है। चलो बताओ। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 5 पदों के 35 अक्षर हैं सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। अरिहंतों का सुमिरण कर ले, अरिहंतों का सुमिरण कर ले, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले। अरिहंतों का सुमिरण कर ले, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले। आचार्यो सुखकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार।
पांच पदों के 5 पदों के 35 अक्षर हैं सुख के आधार। मनवा मंत्र जपो नव का। उपाध्याय को मन में ध्याले, उपाध्याय को मन में ध्याले, सर्व साधु को शीस नवाले, सर्व साधु को शीस नवाले। उपाध्याय को मन में ध्याले, सर्व साधु को शीस नवाले। होले भव से पार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के हो 5 पदों के 35 अक्षर हैं सुख के आधार। मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन सुख संपत्ति पावे। मन वांछित हर काम बनावे, मन वांछित हर काम बनावे। धनहीन सुख संपत्ति पावे, मन वांछित हर काम बनावे। सुखी रहे परिवार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 5 पदों के 35 अक्षर हैं सुख के आधार। मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो लोये सब्बसाहुणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब्बसाहुणं नमो लोये सब्बसाहुणं। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 5 पदों के 35 अक्षर हैं सुख के आधार। मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार।